तो नमस्कार दोस्तों, मैं अविनाश राज केबीसी मैथ जी के MRV शो में आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग सी सेट का रीच कर रहे हैं। यूपीएससी सी सेट 2020 सेट ए का क्वेश्चन को बना रहे हैं। डिटेल से बाल की खाल निकाल रहे हैं दोस्तों। हिंदी माध्यम करेगा टॉप, इसी उम्मीद को और रखते हुए दिल में तैयारी करते हैं और आगे की ओर बढ़ते हैं। तो आज क्वेश्चन नंबर 33 से शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 में ये कह रहा है कि नीचे दिए मतलब कथन दो दिए गए हैं। नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनके बाद में दो निष्कर्ष दिए गए हैं। कथन एक में बोल रहा है, कथन पहला में सभी बिल्लियाँ कुत्ते हैं और सभी बिल्लियाँ काली हैं। सभी बिल्लियाँ क्या है? कुत्ते हैं और सभी बिल्लियाँ काली है। निष्कर्ष एक में बोल रहा है सभी कुत्ते काले हैं। निष्कर्ष टू में बोल रहा है कुछ कुत्ते काले नहीं हैं। तो समान ज्ञात तथ्यों की उपेक्षा करते हुए ऊपर लिखे हुए निष्कर्षों में से कौन सा या से दिए गए दो कथनों से तार्किक रूप से निकाला या निकाले जा सकता या सकते हैं या हैं। ऑप्शन ए में केवल निष्कर्ष 1 है, ऑप्शन बी में केवल निष्कर्ष 2 है। ऐसा ही सी में भी दिया हुआ है, डी में भी दिया हुआ है। इसका ऑप्शन है। आप बताइए इसको कैसे हल करेंगे। देखिए दोस्तों, इसको हल करते हैं वेन डायग्राम से और इसमें जो है ये मान लिया गया है। आप ही बताइए, क्या बिल्ली कुत्ता हो सकता है? क्या कुत्ता गधा हो सकता है? क्या घोड़ा हो सकता है? ऐसा तो हो नहीं सकता। तो दोस्तों इसको हल ऐसे करते हैं, इसको मान लिया गया है ना। सभी बिल्लियाँ कुत्ते हैं, ऐसे इसको मानिए जैसे यहाँ इसको बिल्ली मान लीजिए, ठीक है। बिल्ली, सभी बिल्ली, ये बिल्ली सब, इसमें सब बिल्ली आ जा रहा है। बिल्ली तो मुझे बनाने नहीं आता है, ये सब क्या है? बिल्ली है, ठीक है। ये सब बिल्ली है, जितना भी बिल्ली कुत्ता है। मान लो तो कुत्ता तो और भी कुत्ता हो सकता है, ये कुत्ता का मान लीजिए, ऐसे इसको मान लीजिए कि कुत्ता बहुत सारा है, ठीक है। तो ये जितना भी कुत्ता है, ठीक है, तो अभी हम कुत्ता के बारे में नहीं जानते, लेकिन सभी बिल्ली, जितना भी बिल्ली है यहाँ पे है, ये बिल्ली जो है ये क्या है? कैट। ये बिल्ली है, कुत्ता भी है, ये क्या है? ये डॉग भी है, और ये बहुत सारा ढेर सारा यहाँ से यहाँ तक डॉग है, मान लो, ठीक है। ऐसे हम मान लेते हैं। और सभी बिल्लियाँ क्या है? काली है। सभी बिल्लियाँ क्या है? काली है। तो मान लीजिए जितना भी बिल्ली है, मान लीजिए कि काली है। क्या है? ये ब्लैक है, ठीक है। इसको ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आप बताइए कि सभी बिल्लियाँ काली, इसको ऐसे कर सकते हैं, ये माना जा सकता है क्योंकि डॉग आ जाएगा, तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। तो इसमें क्या है कि सभी बिल्लियाँ काली है, तो जितना ये कैट है ना, सभी बिल्ली काली है, ठीक है। अब कह रहा है कि एक नंबर बोला है कि सभी कुत्ते काले हैं। तो सभी कुत्ते मतलब जितना भी कुत्ते हैं, यहाँ जितना भी कुत्ते हैं, सभी कुत्ते तो नहीं आएगा, ठीक है। तो सभी कुत्ते काले हैं, और भी तो कुत्ता इधर उधर छटपटा रहा होगा, और भी कहीं इधर उधर जा रहा होगा, उधर उधर गाना गा रहा होगा, है ना। तो सभी बिल्लियाँ कुत्ते हैं, तो सभी बिल्ली कुत्ते, तो ये हम मान लेंगे जितना भी बिल्ली यहाँ पे आएगा सब कुत्ता होगा, लेकिन सभी कुत्ता बिल्ली नहीं होगा। तो निष्कर्ष 1 क्या होगा? खारिज करते हैं इसको। कुछ कुत्ते काले नहीं हैं, तो कुछ कुत्ते यहाँ पर जितना भी कुत्ता है, कुछ कुत्ते काले नहीं है। हम कैसे कह सकते हैं कुछ कुत्ते काले नहीं हैं? काला भी हो सकता है, पीला भी हो सकता है। अच्छा, पीला नहीं होता है, पीला होता होगा, हमको पता नहीं है ना। आप थोड़ा ढूंढ के लाइएगा, ठीक है। तो देखिए इसका मतलब सभी कुत्ते काले हैं कोई ज़रूरी नहीं है। हम कैसे कह सकते हैं सभी कुत्ते काले हैं? इतना बोल सकते हैं सभी बिल्लियाँ कुत्ते हैं, है ना। और सभी बिल्लियाँ कुत्ते हैं, तो जितना बिल्ली, 100 बिल्ली तो 100 कुत्ते काले, है ना। लेकिन सभी कुत्ते तो काले नहीं हो जाएगा, इसलिए खारिज हो गया। कुछ कुत्ते काले नहीं है, कुछ कुत्ते काले नहीं है। हम कैसे कह सकते हैं कुछ कुत्ते काले नहीं, हम पता ही नहीं है ना, इसके बारे में तो नहीं दिया गया है। तो इसका मतलब यहाँ पर केवल निष्कर्ष 1 है या केवल निष्कर्ष 2? तो कोई भी निष्कर्ष नहीं है, ना तो निष्कर्ष 1 और ना ही निष्कर्ष 2। कहने का मतलब कि इस ये वाला कथन से और ऐसे ये डायग्राम से, जो इस डायग्राम को दूसरे तरीके से बता सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि सभी बिल्ली, यहाँ पे एक ऐसे बिल्ली हो गया, बिल्ली की जगह हो गया ये बिल्ली मतलब कैट, ठीक है। मैं दूसरा तरीका बता रहे हैं, ये बिल्ली हो गया और फिर मतलब सभी बिल्लियाँ क्या है? कुत्ते हैं। तो सभी ये कुत्ते जो हैं, ये कुत्ते सभी बिल्लियाँ, ये सभी बिल्लियाँ कुत्ते हैं। जैसे इसको मान लीजिए ऐसे करके कुत्ता, ये कुत्ता हो गया, ठीक है। तो कुत्ता तो इधर भी कुछ आ गया ना, लेकिन सभी बिल्लियाँ तो कुत्ते में आ गया, सभी बिल्लियाँ कुत्ता हो गया, ठीक है। और ये बिल्लियाँ मतलब काली हो गया, ठीक है ना।
ठीक है, सभी बिल्ली मतलब कुछ जितना भी काली हो गया, ये तो काली हो गया, तो काली कुछ कुत्ता तो काली हुआ, लेकिन सभी बिल्ली काली है तो कुछ कुत्ता तो काले हैं, ये निकाल सकता, लेकिन कोई निष्कर्ष ऐसा नहीं दिया गया है। तो इसीलिए ये दोनों का निष्कर्ष जो है होगा ही नहीं। इस दोनों का स्टेटमेंट तरीके से आपको समझ में आ रहा होगा लगता है। इसका मतलब सही ऑप्शन क्या है? ऑप्शन सी सही आंसर है दोस्तों। तो ये जो है वेन डायग्राम से बनाएंगे और थोड़ा सा माइंड लगाएंगे और देखेंगे कि ये आ सकता है, ये आ सकता है, ये नहीं आ सकता है, ऐसे करके आप इसका आंसर बढ़ाएंगे। लेकिन मुझे ऐसा लगता है अगर थोड़ा सा मतलब इसको अगर ये फर्स्ट राउंड में नहीं कीजिएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन अगर क्वेश्चन ज़्यादा इजी है तो आप मतलब कर सकते हैं, लेकिन कन्फ्यूज ना होइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं दोस्तों। तो मेरे प्यारे दोस्तों बाबू, क्वेश्चन 34 में ये बोल रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं के अनुक्रम पर विचार कीजिए। ये सारा अनुक्रम दिया हुआ है। ऊपर लिखे हुए अनुक्रम में कितनी विषम संख्याओं के बाद विषम संख्या आती है? देखिए, विषम संख्या यहाँ पर कीवर्ड है। तो विषम संख्या मतलब ऑड नंबर। दिल्ली में चला था ना ऑड इवन, तो ऑड इवन उसको बोलते हैं भैया, मतलब ऑड मतलब विषम, विषम संख्या उसको बोलते हैं जो बेजोड़ा होता है, ठीक है, जिसको जो है पूरी पूरी मतलब भागों में, पूर्ण भागों में काटा नहीं जा सकता है, भागा नहीं दिया जा सकता है। जैसे 1, 3, 5, 7, ठीक है, और 9। ये सब संख्या अगर इकाई अंक में रहे तो इसको बोलते हैं विषम संख्या। इसको 2 से भागा नहीं दे सकते हैं, मतलब पूरा पूरा भागों में इसको विभाजित नहीं किया जा सकता है। जैसे 3 रोटी रहेगा तो यहाँ पे आधा करेंगे तो काटना छाटना पड़ेगा, तो ऐसे संख्याओं को बोलते हैं ऑड, और हिंदी में विषम संख्या। ये समझ में आ रहा होगा आपको। अब ऊपर का अनुक्रम को आप पढ़िए, देखिए कि विषम संख्याओं के बाद विषम संख्या आती है ना। विषम संख्या ही नहीं छाटना है, विषम के बाद विषम आती है। जैसे आप देख रहे हैं 5, 1, 7, 3, 9, 5, 7, 3, 1, 5 सारा विषम संख्या है। तो भैया तो बहुत ज़्यादा विषम संख्या है, तो ये नहीं बोल रहा है विषम संख्याओं के बाद विषम। मतलब देखिए 5 है, 5 के बाद 1 आ रहा है ना, तो विषम के बाद विषम, तो इसको ऐसे घेर लीजिए तो एक बार मिला। अब इसके बाद विषम है नहीं, तो अभी एक ही बार विषम के बाद विषम के बाद मतलब ऑड के बाद ऑड मिल रहा है। 7 के बाद 3 मतलब एक बार और विषम के बाद विषम, मतलब ऑड संख्या के बाद ऑड संख्या आएगा ना भैया। 3 के बाद 9, फिर देखिए 3 के बाद 9, तो एक बार, 2 बार, 3 बार ऐसा हुआ। अब देखिए 9 के बाद तो नहीं मिल रहा है, 9 के बाद मतलब ऑड के बाद क्या आ जा रहा है? सम संख्या, है ना, इवन नंबर। 5 के बाद 7 आ रहा है, इसका मतलब ऐसे गिर दीजिए। तो कितना अभी तक हो? 1, 2, 3, 4, 7 के बाद आ रहा है कि नहीं आ रहा भैया? अब देखिए 3 है विषम संख्या, विषम संख्या बाद विषम आ रहा है भैया, यहाँ पे कर दीजिए। तो 1, 2, 3, 4, 5, और 1 के बाद आ रहा है 5, हाँ बिल्कुल विषम संख्या आ रहा है। देखिए आ रहा है अभी 5 के बाद 8 नहीं आ रहा है, यहाँ 3 है विषम, इसके बाद नहीं आ रहा है, इसके बाद विषम संख्या तो है लेकिन नहीं आ रहा है, यहाँ भी विषम संख्या है लेकिन नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब कितना बार विषम के बाद विषम आया है? तो 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार और यार 6 बार। तो ऑप्शन किसको लॉक कर दिया जाए भैया? मोहर लगा दीजिए पीसी में, तब ना आप बनिएगा IAS ऑफिसर। तो इसका मतलब 6 ऑप्शन भी सही आंसर है। अपने लिए खुद जोरदार तालियां भाइयों। चलिए अब बढ़ते हैं आगे की ओर। क्वेश्चन नंबर 35 में कह रहा है कि लड़कों की एक पंक्ति में एक रो है में ए बाएं छोर से 16वें स्थान पर और भी दाएं छोर से 18वें स्थान पर है। जी ए की दाईं और 11वें और भी से तीसरे स्थान पर, मतलब जी ए की दाईं और 11वें और भी से तीसरे स्थान पर दाईं छोर की ओर है। पंक्ति में कितने लड़के हैं? ऑप्शन ए 40, ऑप्शन बी 41, ऑप्शन सी 42 और ऑप्शन डी पर्याप्त आंकड़ों के कारण निर्धारित नहीं किया जा सकता है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले ये तो रो बना लीजिए आप, ठीक है ना। याद रखिए रो इधर आप जहाँ बैठते हैं बाएं हाथ आपका जिधर रहता है उसको बाएं हाथ मतलब लेफ्ट हैंड साइड बोलते हैं, इधर बोलते हैं राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड। ये तो समझ में आ गया। तो कह रहा है ए बाएं छोर से मतलब इधर से गिनिएगा, मतलब इधर से गिनिएगा तो बाएं छोर से 16वें स्थान पर है। कितना स्थान पर है जी? 16वें स्थान पर है। कौन भैया? ए राजा ए जो है, या आपका कोई दोस्त या मैं और आप कोई भी हो सकता है। ए 16वें स्थान पर है बाएं से, ठीक है। और कह रहा है कि भी दाएं से गिनेंगे, इधर से गिनेंगे तो 18वें स्थान पर कौन है? भी। क्या आपको यहाँ से यहाँ कितने लड़के हैं पता चल रहा है? नहीं पता चल रहा है इस स्टेटमेंट का। अब कर रहा है ये यहाँ तक खत्म हो गया।
अब जी ए की दाईं और 11वें स्थान पर है। जी ए से यहाँ से जो है ना जाइए का तो 11वें स्थान पर है, मतलब पहला दूसरा इस तरह कर कर करके 11वां स्थान। क्या इसकी इधर दे दें? और देखिए भी से तीसरे स्थान पर है 11वें, और भी से मतलब जी जो है ए की दाईं और मतलब ए की दाईं और भी और जो है 11वें, मतलब यहाँ से जो जहाँ पोजीशन आएगा जी का वो 11वें होगा यहाँ से गिनेंगे तो, और भी से गिनेंगे तो तीसरे स्थान, मतलब भी से मतलब कि यहाँ पे ए नहीं जी नहीं आएगा, जी इधर आएगा, तो यहाँ से गिनेंगे तो 1 2 मतलब 2 और तीसरे स्थान पर है। ठीक है, ये कौन है? जी। कौन है भैया? जी। और यहाँ से गिनेंगे तो 1 2 3 4 कर करते जाएंगे तो यहाँ पे आपका होगा भैया 11वां स्थान। ठीक है, जी का पोजीशन इधर से आपको समझ में आ रहा होगा लगता है। अब बताइए इधर से जो है इधर से दायां होता है, दायां है यहाँ पे 18वां स्थान। कितना है भैया? 18वां स्थान। और ये जो यहाँ पे है इधर से, किधर से? इधर से जो है यहाँ से है, यहाँ से नहीं है कि 11वां स्थान है, यहाँ से दाइने से है 11वां स्थान। तो ये दाइने से 11वां स्थान है तो जी का जो पोजीशन है यहाँ से आपको पता चल जाएगा 16 11 27। ये तो समझ में आ रहा होगा आपको कि नहीं समझ में आ रहा होगा? यहाँ से मतलब बाएं से। ठीक है, अब तो ये दाएं से मतलब ये दाएं से लेकर यहाँ पे कितना है? ये 18 है। क्या है भैया? ये 18 है। तो 18 और ये 3 जो होता है इधर जा रहा है ना, इधर जा रहा है 18, ये 19 20 और भैया ये 21, मतलब इधर से जो है नहीं इधर से जा रहा है, मतलब 18 ये 3 21 है। लेकिन यहाँ पे जो है 18 यहाँ आपके लिख सकते हैं, 18 में 3 घटा देंगे तो 15, मतलब ये 15 हो जाएगा इधर से जाएगा तो, मतलब 15 16 17 और 18 तब ना हुआ, तो 15वां स्थान हुआ दाएं से इसका। ठीक है, और इसका जो ई वाला स्थान यहाँ से यहाँ 16 है बाएं से, तो 16 और 11 27 है ना, तो यहाँ मतलब 27 हो गया। तो यहाँ से जाएंगे तो 27 और इधर से आएंगे तो 15, क्योंकि 18 के बाद ये 3 स्थान और पीछे है मतलब इधर से। ठीक है, तो 27 और ये 15 कुल मिला के कितना हुआ? 42। ठीक है, मतलब जी का पोजीशन जो है बाएं से जाएंगे तो कितना होगा? 16 11 27, और इधर से आएंगे चूँकि 3 जो है और दाईं तरफ है, मतलब ये दाईं तरफ है, मतलब दाईं तरफ मतलब 3 और इधर है। ठीक है, और ये 18 ज़्यादा होगा है ना, तब इसका मतलब 17 16 और 15, तो ये 15 होगा। समझ में आ रहा होगा? तो दोनों मिला के मतलब जब भी कोई पोजीशन दोस्तों ये फॉर्मूला होता है, ये बाएं और दाएं, बाएं से 18वां और दाएं ये दाएं से बाएं से ये बाएं से अगर 20वां और यहाँ से 18वां, तो दोनों को जोड़ के जो है एक घटा दिया जाता है। तो ऐसे ही इस यहाँ से लेकर इस जी पोजीशन जो है 27वां है। ठीक है, और इधर से के जी दाएं का पोजीशन क्या है भैया? 15वां है, तो -1 इसको जोड़ दीजिए और -1 कर दीजिए, तो 27 में 15 जोड़ देंगे तो 42, 7 5 12, 2 1 3 4 और -1 बराबर 41। तो सही इसका आंसर क्या होगा भैया? 41 होगा। ऐसे भी आप क्यों जोड़ते हैं, मतलब घटाते क्यों -1 है? ये देखिए, मान लीजिए आपको यहाँ पे 1 2 और 3 है। ठीक है, और 4 है, इसका मान लो बाएं से दूसरा पोजीशन है और दाएं से 1 2 3 तीसरा पोजीशन है, तो कुल कितने लड़के होंगे? तो इधर से 2 प्लस इधर से 3 5 लड़के नहीं, इसीलिए 1 घटाना पड़ता है। तो सब में तो ऐसे ही आता है। ठीक, समझ में आ रहा होगा आपको लगता है। तो सही आंसर इसका है भैया क्या? 41 41 सही आंसर। ठीक है, तो दोस्तों इसको दूसरे तरीके से भी बना सकते हैं 35 क्वेश्चन को। देखिए यहाँ से यहाँ पे एक स्थान तो 16वां है, ये तो आप जान ही रहे हैं, है कि नहीं? और ये जो 18वां इधर से नहीं इधर से 18वां है, लेकिन ये आप समझ गए हैं कि ये जो जी का पोजीशन यहाँ से 11 है और यहाँ के ये पहला दूसरा तीसरा 3 आदमी, मतलब इधर से ही है 3 आदमी और इधर 8 आदमी है ना, तब ना 11 आदमी हो गया। तो 3 आदमी यहाँ हटा देंगे तो इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक जो है इधर से ये 16वां है, तो 16वां में ये जो है 16 के बाद ये 8 है, तब ना 9 10 11 हुआ, तो 16 में 8 जोड़ेंगे तो 24, तो 24वां स्थान, मतलब 16 में 8 यहाँ जोड़ो 24, तो 24वां मतलब बाएं से जो है यहाँ पर भी का पोजीशन 24वां स्थान होगा, और इधर से जो 18वां स्थान, तो 24 प्लस 18वां मतलब 18, 24 और 18 8 4 12 2 हाथ में 1 2 3 4 42, 1 घटा दीजिए टोटल लड़के के लिए तो 41। ऐसे भी आप बना सकते हैं दोस्तों, है कि नहीं? तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 36 आपके सामने है। 3 कथन S1 S2 और S3
नीचे दिए गए हैं जिसके उपरांत मतलब उसके बाद में, पहले नहीं, एक प्रश्न है S1 मतलब स्टेटमेंट 1 में कह रहा है कि C जो है D से छोटा, D से क्या है छोटा, पर A और B से बड़ा है, और S2 बोल रहा है D सबसे बड़ा है, S2 स्टेटमेंट 2 में D सबसे बड़ा है, और S3 में कह रहा है कि A जो है ना B से बड़ा है। तो प्रश्न बोल रहा है, प्रश्न स्टेटमेंट देने के बाद उपरांत प्रश्न लिख रहा है कि A B C और D में से सबसे छोटा कौन है। निम्न कथन में से कौन सा ऊपर लिखे हुए कथनों और प्रश्न के संदर्भ में सही है। ये 4 ऑप्शन है। अब स्टेटमेंट के अनुसार अब हम कुछ यहाँ पे पॉइंट लिखते हैं। पॉइंट लिखा हुआ है उसको हम सरल करते हैं। C जो है D से छोटा है, C D से छोटा तो मतलब D C से बड़ा। आपसे मैं अगर उम्र में छोटा हूँ, ठीक है, आपसे उम्र में छोटा तो आपसे बड़े, आप बड़े हमसे होंगे, तो इसका मतलब D से छोटा C है तो D जो है बड़ा होगा C से, ठीक है ना। C छोटा है D से, ऐसे भी लिख सकते हैं। जिधर मुंह खुला रहता है ना, इसको जिधर मुंह खुला रहता है वो ग्रेटर देन बोलते हैं। D बड़ा हो गया तो C जो है D से छोटा, C D से छोटा हुआ, पर मतलब C के बारे में बोल रहा है, D से तो छोटा तो हो गया पर A और B से बड़ा है, मतलब C कह रहा है ना इससे तो छोटा है भैया लेकिन A और B से बड़ा है। अभी आपस में जो है A B कौन बड़ा है ये बारे में मालूम नहीं है, लेकिन इसका मतलब C जो है A B से बड़ा है और D C से बड़ा है, तो सबसे D जो है C से भी बड़ा हुआ और A B से भी बड़ा हुआ। ये तो पता चल गया, इसी से दोनों से पता चल गया कि D जो है सबसे बड़ा है, लेकिन A और B पता नहीं चला कि आपस में क्या है, ठीक है। D सबसे बड़ा हो पता चल गया। अब बताइए S3 बोल रहा है कि A जो है B से बड़ा है। S3 में स्टेटमेंट 3 में बोल रहा है A B से बड़ा है, मतलब A जो है B से बड़ा है, मतलब A जो है B से बड़ा है, ऐसे बोल रहा है। अब बताइए सीरीज बनेगा यहाँ के अनुसार सबसे बड़ा कौन, D, कहाँ लिख दे, यहाँ लिख देते हैं। अच्छा बताइए D से बड़ा कोई था, नहीं था। अब बताइए C से बड़ा कोई है, C से बड़ा कोई नहीं है भैया, तो C यहाँ लिख दिया ऐसे। अच्छा उसके बाद मतलब C से छोटा, मतलब A कौन, A जो है किससे बड़ा है, B से बड़ा है, तो यहाँ A लिख दिए, और उसके बाद A से बड़ा कोई नहीं था, B उसके बाद छोटा तो हो जाएगा, मतलब ठीक है, A मतलब B से बड़ा हो गया। अब ये सीरीज बन गया, D सबसे बड़ा, C सबसे उसके थोड़ा सा कम, मतलब अवरोही क्रम, और इसके बाद फिर A फिर B, तो सबसे छोटा कौन हुआ, B हुआ। अब बताइए इस स्टेटमेंट 1 में C जो है D से छोटा पर A और B से बड़ा है। इस स्टेटमेंट के अनुसार जो है इस स्टेटमेंट C जो है D से छोटा है, C जो है D से छोटा है और A और B से बड़ा है, C A B से बड़ा है, तो इसी पहला स्टेटमेंट से ही तो हमको पता चल गया D सबसे बड़ा है ना। मतलब S2 जो है सबसे S2 D सबसे बड़ा है, ये बेकार लिखा हुआ है, क्या है बेकार नहीं लिखा हुआ है, D सबसे बड़ा। यहीं देखिए C बोल रहा है D से छोटा है ना, C बोल रहा है D से छोटा है, मतलब C बोल रहा है कि D से छोटा, D बड़ा है, और C बोल रहा है कि हम इससे बड़ा है, दोनों से बड़ा है, तो एक आदमी दो आदमी दोनों से आदमी और तीसरा आदमी, तो चौथा आदमी जो D सबसे बड़ा होगा। तो इसका मतलब ये लेने का स्टेटमेंट देने का है, संसाधन बर्बाद करना है इसको। अब A B से बड़ा है, तो A जो है B से बड़ा है, और जो है यहाँ पे D सबसे बड़ा निकल गया था, ये तीसरा स्थान में आ गया था, तो इसका मतलब ये जो स्टेटमेंट 2 जो है हमको नहीं देना चाहिए था, संसाधन हम लोग को बर्बाद नहीं करना चाहिए। इसका मतलब यहाँ S1 अकेले प्रश्न का उत्तर देने के लिए प्राप्त तो नहीं है, सबसे छोटा पूछा है। अगर मैं सबसे छोटा नहीं पूछता, यही पूछता ना, तो यहाँ S1 ही प्राप्त होता बड़ा, सबसे बड़ा का मामले में सबसे बड़ा भाई कौन है, ठीक। लेकिन अगर छोटा है तो इसका मतलब ये भी दोनों को कंबाइन करके आंसर निकलेगा। सबसे छोटा में सबसे बड़ा में केवल अकेले काफ़ी है, ये इसका जरूरत भी नहीं पड़ेगा। तो S1 और S3 जो है सबसे छोटा के मामले में यहाँ पे लिखा हुआ है S1 और S3 एक साथ प्रश्न का उत्तर देने के लिए प्राप्त है। तो सही ऑप्शन क्या है भैया मेरे बाबू मेरे दोस्त, ऑप्शन डी सही आंसर। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 37 आपके सामने ये रहा। बहुत प्यारा सवाल है, बहुत लवली सवाल है बाबू। ये देखिए 1 और 100 के मध्य, मतलब 1 और 100 के बीच में कितनी ऐसी पूर्ण संख्याएं हैं जिनमें एक अंक 4 है लेकिन वे 4 से विभाज्य नहीं है, मतलब 4 से भागा नहीं लगता है मेरे दोस्तों। तो ये देखिए कैसे बनाएंगे। 1 और 100 के मध्य ऐसी कितनी पूर्ण संख्याएं हैं जिनमें एक अंक तो 4 है। एक अभी आप समझा देंगे कि एक 4
एक अंक 4 कहने का मतलब क्या हुआ, और 4 से विभाज्य नहीं है, ये भी दोनों जो है कंडीशन आपको फुलफिल करना चाहिए। जैसे 1 से 100 के बीच में अंक लिखिए, देखिए 4 जिसमें हो, 1 से 10 तक 4 आता है, 4 आता है, ठीक है, और 11 से 20 14 आता है, ठीक। उसके बाद 21 से 30 24 आता है, फिर और उसके बाद 31 से मतलब 30 से 40 के बीच में 34 ठीक आता है, ठीक है, 40 भी आता है, अब 40। तो एक बार तो पूरा काउंटिंग में गिनती में, जैसे टू दो आएगा तो 10 बार आएगा, 20 से लेकर 29 तक ऐसा ही होता है, ठीक है। 40 41 फिर क्या 42 फिर 43 फिर 44 फिर 45 फिर 46 फिर 47 फिर 48, अरे गिनती गिन रहे हैं भैया केवल 49। उसके बाद 50 से लेकर 60 के बीच में 54 आता है, ठीक है, फिर 64 एक बार आता है, ठीक है, मतलब 60 से 70 के बीच में फिर 74, फिर उसके बाद 84 और फिर कुछ 94, ठीक है, इतना बार आता है 1 से लेकर 100 के बीच में 4, है ना। एक अंक 4 है, देखिए यहाँ एक बार तो एक अंक में 4 है ही, इसमें 2 अंक वाला ये डिजिट है, लेकिन एक अंक 4 है ना, कहने मतलब कि या तो यहाँ रहे या तो यहाँ रहे, ये एक अंक 4 होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ भी एक अंक 4 है, ठीक है, तो 2 अंक यहाँ 4 हो गया, ठीक है, यहाँ पे तो 4 से कट गया, इसका मतलब ये काउंटिंग नहीं करेंगे। अब ये कह रहा है कि 4 तो है, लेकिन 4 से भागा नहीं कटना चाहिए, जैसे कि 4 से कट जा रहा है ना, तो इसको नहीं गिनिएगा, ठीक है। तो जो 4 से कट जा रहा है, 4 वाला तो हम निकाल दिए, आपको लिख दिए, प्रैक्टिस कीजिए तो जल्दी लिखा जाएगा। ऐसे भी जो है आप मतलब प्रैक्टिस करके तुरंत लिख भी सकते हैं, और नहीं तो केवल जो है कि जो 4 है लेकिन 4 से विभाज्य नहीं है, माइंड से लिख दीजिएगा। देखिए लिखने से क्या होता है कि कन्फ्यूज नहीं होगा, आंसर भी गलत नहीं होगा। अब देखिए 14 क्या आप 4 से विभाजित कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं, भाग कीजिएगा तो शेष बच जाएगा, ठीक है, 4 या 12 2 बच जाएगा, है ना। इसी तरह ये भी आप नहीं कटेगा 4 से पूरा, ये भी नहीं कटेगा, 42 कटेगा क्या, ये भागा देगा, देखिए 10 चौक 40 नहीं कट रहा है, 43 भी नहीं कट रहा है, 44 कटेगा, 44 कट रहा है, 45 कट रहा है, नहीं कट रहा है, 46 नहीं कट रहा है, ठीक है, 4 एकम 4 नहीं कट रहा है, ये भी नहीं कट रहा है, ये कट रहा है, 4 एकम 4 12 चौक 48, ये नहीं कट रहा है, 54 ये कट रहा है भैया, हाँ नहीं ये नहीं कट रहा है ना, ठीक है, 4 एकम 4 4 4 12 13 चौक 52 नहीं कट रहा है, ये कट रहा है, 64 कट रहा है, देखिए 4 हाँ 16 चौक 64 कट रहा है, 74, इसे टेबल भी याद होना चाहिए, 74 नहीं कट रहा है भैया, और जगह 94 भी नहीं कट रहा। देखिए 4 है, एक अंक 4 है सब में, और जो 4 से विभाजित नहीं है, कितने ऐसा अंक है जो एक अंक भी 4 है, 4 से भागा भी नहीं लगता है, तो कितना हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो देखिए 11 12 13 कितना कन्फ्यूज वाला आंसर है, कोई भी आंसर आ सकता है, इसीलिए लिख के ही बेटर रहेगा। तो थोड़ा सा 2 सेकंड 3 सेकंड बढ़ा लीजिए, है ना। तो इसका मतलब सही आंसर क्या हो गया, ऑप्शन सी, है कि नहीं। चलिए अब तो दूसरे पार्ट में मिलेंगे आपसे, तब तक पढ़ते रहिए, और हिंदी माध्यम का टॉप होगा, सपना ही नहीं देखना है, पूरा भी करना है। फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक नमस्कार, जय हिंद।